ओके, वेलकम बैक फ्यूचर फ्लेयर। आज हम अपनी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज में देखने वाले हैं सर्च ए वैल्यू फ्रॉम अरे। हम अरे से एक वैल्यू को सर्च करेंगे और जो वो सर्चिंग होगी वो हमारी होगी लीनियर सर्च। लीनियर सर्च को हम सिक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हम अरे को स्टार्ट से लेके एंड तक वन बाय वन चेक करते होते हैं। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जो भी कोड करेंगे वो हम अपनी इस पीपीटी की स्लाइड में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है चीजें समझाना आसान होती हैं। हम यहाँ पे उसको ड्रॉ कर सकते हैं। हम फिर उसी कोड को जब हम यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेंगे, समझ लेंगे, फिर आउटपुट के लिए हम उसी कोड को कॉपी करके ले जाएंगे अपने डेव सी प्लस प्लस के टूल पे, जहाँ पे हम उसकी प्रैक्टिकल आउटपुट देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। राइट ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट स्टोर 5 इंटीजर्स इन एन अरे। तो हम क्या कर रहे हैं, 5 इंटीजर्स की एक अरे इनिशियलाइज करवा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने नम नाम से एक अरे इनिशियलाइज करवा दी जिसका साइज क्या है 5 और ये उसकी वैल्यूज हैं। तो हम क्या करते हैं, साथ में मेमोरी भी बना लेते हैं। तो इस वाली अरे को हम मेमोरी में भी बना लेते हैं और यहाँ पे आ जाएंगे उसके इंडेक्सेस। इंडेक्सेस हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 से लेके 4 तक टोटल 5 हमारे क्या हो गए, इंडेक्सेस हो गए। ठीक है, इन इंडेक्सेस में इनकी जो रिलेटेड वैल्यूज हैं उनको स्टोर करवा दे हैं। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सारी की सारी वैल्यूज भी स्टोर हो गई। उसके बाद द प्रोग्राम शुड आस्क द यूजर टू एंटर नंबर दे वांट टू सर्च। अब वो कह रहा है प्रोग्राम उस नंबर को एंटर करे, उस वैल्यू को एंटर करे जो वो तलाश करना चाह रहा है, फाइंड करना चाह रहा है इस अरे से। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, फाइंड वैल्यू नाम से एक वेरिएबल बना लिया। तो ये वेरिएबल हमारी मेमोरी में बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यूजर से बोलेंगे वो वैल्यू एंटर करो, और वो वैल्यू जब एंटर करेगा तो हम किसके अंदर स्टोर करवा देंगे, हमारे फाइंड वैल्यू वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो हम क्या मैसेज देते हैं, एंटर वैल्यू टू फाइंड। यूजर के लिए मैसेज है, तो हम यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन भी बना लेते हैं। तो ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। अब ये मैसेज हमें इस आउटपुट स्क्रीन पे कुछ इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, तो जब हम यूजर से एंटर करवाते हैं तो हमें सी इन करना पड़ता है, और सी इन में हमें वो वेरिएबल लिखना पड़ता है जिसके अंदर हम उस वैल्यू को रिसीव करेंगे। तो अब जो भी यहाँ पे एंटर करेगा, मान लो जो हमारा यूजर है वो 3 को फाइंड करना चाह रहा है, तो वो 3 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, हमारा फाइंड वैल्यू वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या आ गया, 3 आ गया। अब इस 3 को हम अपनी पूरी अरे के साथ कंपेयर करेंगे कि क्या वो इस अरे के अंदर मौजूद है। तो उसके लिए हमें पूरी अरे को देखना पड़ेगा। पूरी अरे को देखने के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर लूप क्या हमारा क्या कर रहा है, वो 0 से स्टार्ट करेगा, यानी इसका इंडेक्स 0 है ना, तो 0 से स्टार्ट करेगा और कब तक चलता रहेगा, जब तक वो 5 से छोटा है। तो 5 से यानी 4 तक चलेगा वो। ठीक है, तो हमारे इंडेक्सेस भी 4 तक ही है, तो 4 तक यानी पूरी की पूरी हमारी अरे ट्रैवर्स हो जाएगी एक दफा, और उसके बाद सिंटेक्स के मुताबिक हर दफा एक इजाफा होगा। तो जो हमने वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया वो हमारा मेमोरी में बन जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या होगा, नम यानी जो हमारी अरे है, उसके बाद उसका इंडेक्स क्या है, ए। तो ए के अंदर कौन सी वैल्यू है, 0, यानी इस 0 इंडेक्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। किससे कंपेयर कर रहे हैं, फाइंड वैल्यू। फाइंड वैल्यू के अंदर क्या है हमारा 3, यानी 1 और 3 को कंपेयर कर रहे हैं, क्या वो बराबर है। अगर तो ये बराबर हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, एक मैसेज शो करवा देंगे डिजायर वैल्यू, यानी जो आप वैल्यू चाहते हो वो वाली, और उस वैल्यू को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। तो नम ए, यानी नम ए के अंदर 0 है, तो यानी 0 इंडेक्स वाली वैल्यू 1 यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देंगे, ब्रेक लगा देंगे। ब्रेक का मतलब है कि जो हमें वैल्यू चाहिए थी वो हमें स्टार्ट में ही मिल गई, तो हमें पूरी अरे को देखने की अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो चाहिए था वो तो मिल गया। तो ब्रेक लगा दी। ब्रेक हमें क्या करेगा, फॉर लूप से बाहर भेज देगा। ठीक है, लेकिन अगर वो वैल्यू नहीं मिलती तो फिर हम क्या करेंगे, नॉट वैल्यू फाउंड का हम मैसेज प्रिंट करवाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और वेरिएबल हम क्या करते हैं, बुलियन नाम का यहाँ पे इनिशियलाइज करवा देते हैं, इस फाउंड, और उसको वैल्यू क्या रखवा दी उसकी, फॉल्स। तो इस फाउंड नाम से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे वेरिएबल बन गया हमारा, और इसकी वैल्यू हमारी क्या है, फॉल्स हमने इनिशियलाइज करवा दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को अपडेट करेंगे। अगर तो वो वैल्यू मिल जाती है तो अब यहाँ पे
उस वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, अपडेट करवा दिया। तो इस फाउंड की वैल्यू क्या हो गई, ट्रू। अगर वैल्यू मिल जाती है तो ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी, अगर नहीं मिलती तो फिर ये फॉल्स ही रहेगी। तो जब फॉल्स रहेगी तो मतलब वो वैल्यू इस अरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो उसके लिए मैं लूप से बाहर एक और कंडीशन लगाऊंगा, अगर इस फाउंड इज इक्वल फॉल्स के है। फॉल्स का मतलब क्या कि भाई अरे के अंदर जो वैल्यू यूजर की चाहिए थी वो नहीं मिली, तो उसके लिए ये कंडीशन फिर क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ना मिलने की वजह से, क्योंकि वैल्यू फॉल्स है ना, नहीं मिली। तो फिर हम फिर मैसेज शो करवाएंगे वैल्यू नॉट फाउंड के वैल्यू हमें नहीं मिली। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। अब हम इसकी देखेंगे कि इसने वर्क किस तरह से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0, ये रही। उसके बाद कंडीशन यहाँ पे क्या है, ट्रू, क्योंकि 0 छोटा है 5 से। फिर हम जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई, हम आ गए बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर आए, हमने क्या, नम a, नम हमारी अरे है, a की वैल्यू क्या है, 0, ये इंडेक्स को शो कर रहा है a। तो a में क्या है, 0, यानी 0 इंडेक्स की बात हो रही है। तो क्या 0 इंडेक्स की वैल्यू जो 1 है वो बराबर है 3 के, नहीं, वो नहीं है बराबर। तो फिर क्या होगी, हम इस बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि हमारा कंट्रोल क्या गया है, बाहर चला गया इस इफ की बॉडी से। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या, दोबारा से हमारा कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, ए के पास। ए में 1 का इजाफा होगा, तो 0 था, तो इस दफा क्या हो गया, 1 हो गया। तो जैसे ही 1 हुआ, फिर कंडीशन चेक होगी, क्या 1 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू है। फिर हम बॉडी के अंदर आएंगे, तो फिर इफ वाली कंडीशन चेक होगी, क्या नम ए की वैल्यू इस दफा क्या है, 1 है। ठीक है, ये देखो अपडेट हो गई थी। तो अब 1 इंडेक्स को कंपेयर किया जाएगा 3 के साथ। तो फिर क्या 2 बराबर है 3 के, नहीं, अभी भी ये कंडीशन गलत है। हम फिर बाहर जाएंगे, बाहर हमें कोई स्टेटमेंट नहीं मिली, तो हम फिर दोबारा से लूप में वहीं पे आ जाएंगे। फिर वैल्यू अपडेट होगी, इस दफा क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 हो गई। तो जैसे ही 2 हुई, फिर कंडीशन चेक होगी, तो कंडीशन अभी भी क्या है, 2 है, क्योंकि 2 छोटा है 5 से। फिर कंडीशन चेक होगी, क्या नम ए, तो ए की वैल्यू इस दफा क्या है, 2, यानी कि 2 वाला जो इंडेक्स है इसकी वैल्यू कंपेयर होगी। तो इसकी वैल्यू क्या है, 3। तो क्या 3 बराबर है 3 के, क्योंकि अब यहाँ पे भी 3 है और फाइंड वैल्यू भी 3 है। तो अब ये क्या हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई। तो फिर हम क्या जाएंगे, बॉडी के अंदर जाएंगे। तो जैसे ही बॉडी के अंदर हमें ये मैसेज मिलेगा, डिजायर वैल्यू, और उसकी वैल्यू जो भी यहाँ पे मौजूद है 3, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, देखो 3 प्रिंट हो गई। इसी की हमने डिमांड की थी, यही हमें मिल गया। तो जैसे ही ये मिला, इस फाउंड वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो इसकी वैल्यू भी अब क्या हो गई, इस टाइम ट्रू हो गई। और उसके बाद ब्रेक, क्योंकि अब हमें लूप को मजीद चलाने की जरूरत नहीं है, जो हमें चाहिए था वो मिल गया। ब्रेक की वजह से हम लूप से बाहर आ गए, बाहर हमें एक और कंडीशन मिली, इफ इज फाउंड इज इक्वल फॉल्स, क्या फॉल्स के बराबर है, नहीं, क्योंकि देखो वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो चुकी है, ट्रू है। तो जिसकी वजह से ये कंडीशन नहीं चलेगी, हम क्या कर जाएंगे, अपने प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो जो हमारा यूजर है वो 3 एंटर नहीं करता, वो 10 एंटर करता है। तो जब 10 एंटर करेगा, हमारी पूरी अरे के अंदर कोई 10 वैल्यू नहीं है, तो जिसकी वजह से ये कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं होगी। तो जब कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो इस फाउंड की वैल्यू भी अपडेट नहीं होगी, ये वैल्यू हमेशा फॉल्स ही रहेगी। तो जब फॉल्स रहेगी, तो जैसे ही हम लूप से बाहर आएंगे, तो ये कंडीशन चेक होगी, क्या इज फाउंड इज इक्वल फॉल्स है, हाँ जी, जो हमने इनिशियलाइज किया था वही यहाँ पे मौजूद है, कहीं पे भी अपडेट नहीं हुई। तो जिसकी वजह से ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो हमें क्या मिलेगा, वैल्यू नॉट फाउंड। तो वैल्यू नॉट फाउंड का मैसेज मिलेगा, इस दफा डिजायर वैल्यू का मैसेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली वर्किंग होती है। अब मैं इसको इसी कोड को कॉपी करके ले जाता हूँ अपने डेव C++ के टूल पे, जहां पे हम इसको रन करके देखें। ओके, तो अब आ गए हम अपने डेव C++ के टूल पे। ये सेम वही कोड है जो हमने वहां पे समझा है, मैं उसको कॉपी करके यहाँ पे लेके आया हूँ। तो अब इसको क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, क्या कोई एरर तो नहीं है। तो कंपाइल किया, यहाँ पे देखो कोई एरर मुझे रिसीव नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं इसको रन करूंगा, तो देखो वो मुझसे मांग रहा है कि बताओ आप कौन सी वैल्यू को फाइंड करना चाह रहे हो। तो मैंने 3 एंटर किया था वहां पे, यहाँ पे भी 3 कर दिया। तो जैसे ही एंटर करा, देखो आपकी डिजायर वैल्यू 3 उसे मिल गई है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस दफा उस वैल्यू का एंटर करता हूँ जो अरे के अंदर मौजूद ही नहीं है। 5 तक है ना, मैं कर देता हूँ 10 कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने 10 एंटर किया, तो मुझे क्या मैसेज मिलना चाहिए, वैल्यू नॉट फाउंड का। ठीक है, तो मैंने एंटर किया, तो देखो वैल्यू नॉट फाउंड, उसे अरे के अंदर वो वैल्यू मिली ही नहीं। तो इस तरह से बेसिकली हमारी सर्चिंग होती है अरे के अंदर, लीनियर सर्च।
ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।